ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 99वीं 99वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 98 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिल जाएंगी। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, ये तस्मै ते नमः इत्येव अस्मद और युष्मद के सभी रूपों की सिद्धियां मैंने आपको अभी तक करा दी हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक शब्द आता है हमारे पास में इसी क्रम में, दकारांत। क्या दकारांत आता है? दकारांत चल रहा है यही। तो एक शब्द आ रहा है सुपाद। ठीक है, क्या है? सुपाद। ये दकारांत है। सुपाद का अर्थ है अच्छे पैरों वाला। अब इसके रूप तो प्राय करके सामान्य चलेंगे, अभी बता देंगे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो ये शब्द है हमारे पास में सुपाद। क्या शब्द है? सुपाद। तो सुपाद में ये सुपाद ऐसा है, ध्यान रखें। ठीक है, हमें उस पर बनाने पर नहीं जाना है, वास्तव में ये ऐसे बना लेना है। शोभनऊ पादऊ यस्य, अच्छे पैर हैं जिसके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? समासांत आकार का लोप हो जाता है। समासांत माने समासांत वो अधिकार में इसको पाद के आकार का लोप हो जाता है समास में, तो ये क्या बन जाता है? सुपाद, दकारांत बन जाता है। अब इससे हम स्वादि उत्पत्ति करेंगे। सु आ गया। ठीक है, हल दीर्घा सुत से प्रथम हल से इसका लोप हो गया, सीधी सी बात है। सुपाद रह गया। अब इसको विराम अवसानम से इसकी अवसान संज्ञा है। ठीक है, अवसान संज्ञा होने से वावसानी, क्या है? वावसानी, बहुत बार लगाए, वावसानी से विकल्प करके इसको क्या हो जाएगा? चर्त हो जाएगा। चर्त माने वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा इसी वर्ग का। तो द का पहला अक्षर क्या बन जाएगा? त बन जाएगा विकल्प से। तो सुपात और सुपाद दो रूप बन गए, दो बन गए। फिर जहां पर आजादी ये आ रहा है, द्विवचन में औ जोड़ देंगे, सुपाद औ, सुपाद औ। सुपाद जस अस श्रुत विसर्ग सुपाद, सुपाद अम सुपादम, सुपाद औट औ सुपादौ। अब आगे आगे जहां पर इसकी भसंज्ञा होगी, भसंज्ञा कहां से होगी? शस से लेकर के होगी।
भसंज्ञा, वहां जहां जहां भसंज्ञा हो जाएगी वहां पर क्या लगेगा बोलो, ये सूत्र लगेगा। अब देखिएगा यहां पर हमारी स्थिति क्या हो गई, सुपाद और ये शस, ठीक है, शस का अस बचा। इसकी क्या है, यच्छी भम, यच्छी भम से क्या है इसकी बोलो, भसंज्ञा, माने सर्वनाम स्थान भिन्न, स्वादी स्वादी आजादी और यकार आदि प्रत्यय सर्वनाम स्थान से भिन्न है, आजादी है स्वादी है, तो इसके पहले पूर्व की भसंज्ञा हो गई। अब ये भसंज्ञा हो गई तो भसंज्ञा के अधिकार में कहते हैं, सूत्र है 333वां लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम, पादाह पत 6-4-130, ठीक है। अष्टाध्यायी के क्रम में जब हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस क्रम में यहाँ पर 6वें अध्याय के चौथे पाद का 130वां सूत्र आ गया है। ये अभी हम जो प्राचीन व्याकरण की सीरीज चल रही है उसमें ये अध्याय चल रहा है, तो वहां पर ये पढ़ाया गया है अभी, ठीक है। तो इसका अर्थ कहते हैं, ये पादा ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, पद प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। पाद शब्दांतम यदंगम भम तद अवयवस्य पाद शब्दस्य पदादेशः, कहते हैं पाद ये क्या है, वास्तव में पाद है, ठीक है, संधि करके इसको च हो रहा है। तो पाद शब्दांत यद अंगम, माने पाद शब्द अंत में किसके है, इसके सुपाद, ये जो अंग है इसके पैर रहते, ये क्या है, अंग है, स्मात प्रत्यय विधिष्ठित आदि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा, अंगम और भम और भसंजक भी है, इसके पैर भसंज्ञा भी है इसकी। क्या तद अवयवस्य, माने उस अंग के अवयव, पूरे अंग को नहीं, उस अंग के अवयव, अवयवस्य पाद शब्द से, जो उसमें पाद है उस पाद को क्या हो जाता है बोलते हैं, पद आदेशा पद हो जाएगा, इतने को हो जाएगा, क्या इतने को क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, सो पा द और ये अस, मिला देंगे ऋतु विसर्ग करके सुपद। अब हम अपने पाठकों को स्मरण दिला दें कि ये बात कहां से आई कि पाद शब्द अंत में है, उसके अवयव पाद शब्द को होता है, पूरे को क्यों नहीं होता। इसमें यहां पर दो परिभाषाएं हैं। क्या है परिभाषाएं, आपके पास सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी होगी या सिद्धांत कौमुदी होगी, वहां पर आप देखेंगे, ठीक है। वहां पर दो परिभाषाएं हैं कि बता देता हूं मैं आपको, ये है एक परिभाषा है, पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य च, पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य च, कहते हैं पद, ठीक है, क्या है, पद और अंग के अधिकार में, अध्याय में जो पद का अधिकार है और अंग का अधिकार है, उस अधिकार में कोई कार्य किसी शब्द को कहा है, तस्य माने जिस शब्द को लेकर के कहा है उस शब्द को भी हो जाता है, और वो शब्द अंत में है जिसके उस पूरे समुदाय को भी होता है, ठीक है। जैसे पादापत, ये क्या है, अंग के अधिकार में है, ध्यान दीजिए क्या है ये अंग के अधिकार में है ये सूत्र। तो कहते पदांगाधिकार है, अंग के अधिकार में, पद के अधिकार, तो अंग के अधिकार में जिस शब्द को जो कार्य का है उसको अकेले को भी हो जाता है, और वो अंत में जिसको उस पूरे समुदाय को भी होता है। तस्य तदंतस्य च, तो पादा पद से जो पद आदेश है वो क्या हो रहा है कि पाद शब्द कहीं अकेला होगा तो उसको भी पद हो जाएगा भसंजक, और यदि पाद शब्द किसी के अंत में, जैसे यहां पर है सु के अंत में पाद सुपाद, तो इसको पूरे को हो जाए, दोनों को कार्य हो जाता है।
तो फिर यहां पर इसके पद को पाद को ही क्यों हुआ, पूरे को क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए एक परिभाषा और बनाई है। कहते हैं निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। यह नियम है कि ऐसा है कि ये तो ठीक है, पद और अंग के अधिकार में तस्य और तदंत को कार्य होता है, परंतु साथ में ये भी है कि निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, सारे को आदेश नहीं होते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं पढ़ेंगे तभी पूरा विस्तार से, कि जितने भाग का यहां निर्देश किया है उतने को ही काम होगा। माने आदेश, आदेश की बात है। ठीक है, आदेश की बात माने आदेश जो होते हैं वो क्या है, जितने को निर्देश किया है उतने को। ये तो ठीक है, पद और अंग के अधिकार में तस्य तदंत को भी कार्य हो जाएगा। पाद शब्द अकेला होगा तो उसको भी ये आदेश होने लगेगा, और सुपाद शब्द अंत में उसको भी हो जाएगा प्राप्त। परंतु होगा कितने पाठ को, उसके लिए परिभाषा के निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति। जितना शब्द निर्दिष्ट किया है उतने को ही आदेश हो जाएगा, पूरे को नहीं होगा। हाँ, कार्य तो पूरे को प्राप्त हो जाएगा परंतु आदेश उतने को। तो यहाँ पर पादापत सुपाद, पादंत को प्राप्त तो हो गया, परंतु होगा कितने को, केवल पाद शब्द का जितना निर्देश है उतने पाद को ही होगा, सुसहित नहीं होगा। इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने उन दोनों परिभाषाओं को यहां पर अपने अर्थ में मिलाकर के लिख दिया है। पाद शब्दांतम यदंगम, ये पहली परिभाषा है। पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य च, फिर दूसरी परिभाषा घटा दी, तद अवयवस्य पाद शब्दस्य पदादेशः, अर्थात निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति। निर्दिष्ट में जितना पाद शब्द उसी को होगा। हाँ, प्राप्ति तो वो अंत में जिसको उसको भी हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आगे की चीज है पर मैंने बता दी। तो ये हो गया सुपदा। अब तृतीया में सुपदा, अब जहां जहां भसंज्ञा होगी ध्यान रखेंगे, वहां वहां ऐसा ही बनता जाएगा, पद आदेश हो जाएगा। और जहां पर भसंज्ञा नहीं होगी वहां पर पाद ही रहेगा। तो सुपादभ्याम, सुपाद भी, फिर सुपदे, भसंज्ञा सुपदे, सुपादभ्याम, सुपादभ्य, सुपदः, सुपादभ्याम, सुपादभ्य, सुपदः, सुपदोः, भसंज्ञा हो रही है। सुपदाम, षष्ठी में भी बहुवचन में हो रही है। सुपदी, सुपदोः, फिर सुपात्सु, सुप के पहले थे भसंज्ञा नहीं होगी तो सुपात्सु। ठीक है, सुपात्सु बस। और फिर हे सुपाद, हे सुपादौ, हे सुपाद, ये हो जाएगा। चलिएगा, ठीक है। तो ये शब्द के रूप आपको चला दिए। इसी प्रकार से इसी क्रम में अब आगे आता है प्रत्याहार के क्रम में। वर्णों का क्रम क्या आता है, द के बाद में था आता है। माने शब्द अक्षर तो और भी आ रहे पर उस अंत वाले शब्द नहीं मिल रहे, थकारांत मिल रहा है। तो क्रम में थकारांत आ रहा है। अग्निमथ, क्या है ये, अग्निमथ शब्द है। ठीक है, ये अग्निमथनाति यह सह अग्निमथ, ध्यान देंगे, अग्नि का मंथन करने वाला, अग्नि को मथने वाला, मथ करके अग्नि निकालने वाला, ये कह सकते हैं। तो वो कहते हैं उसको अग्निमथ। यहां वस्तु में शब्द की सिद्धि तो नहीं बनानी, ये तो आगे कृदंत के प्रकरण का है। तो ये क्या है, अग्निमथ हमारा हो गया, ये अग्निमथ। ये अग्निमथ। अब यहां पर क्या है, अग्निमथ, सु आ गया। ठीक है, सु आ गया आपका। हलगांति लोप हो गया,
और फिर सुप प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके सुप्त अंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से झलाम जशोअंते, झलाम जशोअंते से थ को क्या हो गया द। फिर विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई और वाव साने से क्या हो जाएगा विकल्प से इसको चर हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो अग्निमत अग्निमद दो बन गए, ध्यान रखेंगे। जहां जहां इसकी पद संज्ञा होगी वहां वहां द होता जाएगा, ये नहीं तो था ही रहेगा। ठीक है, आगे अग्निमथौ, औ जुड़ जाएगा अग्निमथौ, अग्निमथ, अग्निमथम, अग्निमथौ, अग्निमथ। यहां पर भसंज्ञा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भसंज्ञा करनी नहीं है, कोई कार्य नहीं प्राप्त है। अग्निमथा, अब आगे अग्निमदभ्याम, क्या अग्निमदभ्याम आएगा। ठीक है, यहां दिया नहीं है इन्होंने, नहीं दिया। ठीक है, ये अग्निमथ और ये भ्याम आ गया। अब यहां पर क्या है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से इसके पहले तो इसकी भाषा पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, झलाम जशवंती से पद के अंत में इसको हमेशा क्या होता जाएगा, द होता जाएगा, द। तो अग्नि मदभ्याम, अग्नि मदभि, फिर अग्नि मथे, अग्नि मदभ्याम, अग्नि मदभ्या, अग्नि मथः, अग्नि मदभ्याम, अग्नि मदभ्या, अग्नि मथः, अग्नि मथोः, अग्नि मथाम, अग्नि मथी, अग्नि मथोः। फिर आगे आएगा अग्नि मत्सु, क्या आएगा अग्नि, बहुवचन में सप्तमी में अग्नि। देखो ये जो था है, ये सुप का सु आ गया, तो ये था है, इसको क्या हो जाएगा, पहले तो इसको हो जाएगा, इसकी पद संज्ञा है तो इसको द होगा, झलाम जशु अंत्य से द। ठीक है, फिर खरी च से इसको त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये अग्नि मत्सु। हे अग्नि मत, हे अग्नि मद, हे अग्नि मथौ, हे अग्नि मथ। ये इस प्रकार से आपके रूप बन जाएंगे अग्निमथ शब्द के। बाकी आपको अभी अग्निमथ नहीं बनाना है, अग्निमथ मैंने बता दिया, अग्नि उपपद रहते हुए मंथ धातु से क्विप प्रत्यय होकर के बनता अग्निमथ। ठीक है, क्या ये अग्नि, अभी मैं शब्द बता ही देता हूं, आपके मन में थोड़ा डाउट रहेगा भाई कैसे बना है ये। वस्तुतः अग्निमथ कैसे बना है, अग्नि और ये और ये क्या है मंथ, और ये क्या है यहाँ पर क्विप प्रत्यय। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, और इसका ये भी चला जाता है और इसका समास हो जाता है, तो ये क्या बचता है ऐसा अग्निमथ, बस अग्नि का मंथन करने वाला, इस प्रकार से बनता है। अब चलते हैं, ये तो ये हो गया। अब हमारे पास में एक शब्द और आ रहा है चकारांत। अब क्रम में क्या आएगा, सकारांत के बाद में शब्द आ रहा है हमारे पास में चकारांत। मूल शब्द चकारांत में आ रहा है प्राच, प्राच आ रहा है। ठीक है, इसके रूप आपको चलाएंगे प्रांग, प्रांचौ, प्रांचा। ये हो गया। आइए
तो अब यहां पर हमको क्या करना है, जो प्राच शब्द है, ये प्राच, ये बनता कैसे है, ये बनेगा ऐसे, प्रपूर्वक अंचु धातु है, ठीक है, अंचु, और यहां पर क्या है, इसको पिन प्रत्यय होता है। पहले भी आया है आपको, एक सूत्र है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में, ऋत्युक दद्रिक दिगुषु कृंचाम च है, कृंचाम च। तो वहां पर क्या है, प्रपूर्वक इसको अंचु से क्विन प्रत्यय होता है। क्या होता है, क्विन प्रत्यय आइएगा। तो कुन प्रत्यय होकर के ये इसका क की संज्ञा न की भी हो जाती है, ई की भी हो जाती है, और ये व बचता है, ये क्या है, इसका भी वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है, पहले भी किया है। ये कैसा प्रत्यय, सर्वापहारी लोप वाला प्रत्यय। अब ये हमारे पास में ऐसा बचता है प्रा और ये अंश, ठीक है जी। अब यहां पर एक सूत्र लगाना है, ये वाला, ठीक है। अनिदिताम हल उपधाया किंगति, छठवें अध्याय की चौथे पाद का 24वां सूत्र है। ये क्या कहता है, अनिदिताम, अनिदिताम ये षष्ठी व्यक्ति बनेगा। एक धातु होती है इदित, इदित धातु कौन सी होती है, जिन धातुओं के एकार की इत संज्ञा होती है। जैसे ये धातु है मशजी, ये मशजी धातु है, ठीक है, मशजी धातु है आपकी, और मिद आपकी और भी अनेक धातु हैं इस प्रकार से, जिनका ई की संज्ञा होती है, तो इसके ई की संज्ञा हो जाती है, तो ये धातु कैसी हो गई, इदित। तो यहां पर कहते हैं इदित, इदित माने इदित नहीं है, ऐसे अनिदित, अर्थात जिन धातुओं का इकार इत संज्ञा नहीं हुआ है, ऐसी धातु। और वो कैसी होनी चाहिए, क्या उनको कहते हैं आगे, हल, हलंत होना चाहिए, उनके अंत में, धातुओं के अंत में क्या होना चाहिए, हल, व्यंजन होना चाहिए। उनकी उपधाभूत नकार है, उसका लोप होता है, ये कहता है। अब आइएगा अर्थ देखेंगे, हलंतानाम अनिदिताम अंगानाम उपधाया नस्य लोपा किति नीति, समझ में आ रहा हो, ऐसी धातु अर्थात ऐसा अंग, धातु तो धातु ही आएगी पर अंग है, ऐसा अंग कैसा, हलंत माने जिसके अंत में क्या हो, व्यंजन, और अनिदित उसके एकार की संज्ञा नहीं हुई हो, ऐसा अंग, उसकी उपधा, उपधा माने अलोन तत्पूर्व उपधा, कि उपधा में यदि ना है तो ना का लोप हो जाता है। कब, कोई कित प्रत्यय परे हो या गित प्रत्यय परे हो। अब यहां पर देखें, यहां पर क्या है, ये किन प्रत्यय हुआ था, प्रा अंश से, तो ऐसा यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठा प्रत्यय अंगम का अर्थ किया था कि प्रत्यय के परे, जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, बोलो, अंग संज्ञा, अंग संज्ञा हो जाती। प्रत्यय का विधान किससे किया था, प्रपूर्वक अंशु से किया था इसको, तो इसके परे रहते यहां पर क्या होगी, इसकी अंग संज्ञा है। प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण मान लेंगे तो ये क्विन प्रत्यय आ जाए। आगे क्विन प्रत्यय आकर के यहां पर क्या हो गया, इसकी अंग संज्ञा हो गई, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठितादि प्रत्ययंगम से। अंग संज्ञा होने से क्या हुआ, अंग के अधिकार में ये धातु कैसी है, उदित है, अंशु है, इसका इकार इत नहीं है, ध्यान देंगे, इसलिए ये अनिदित है, हलंत है, च अंत में आ रहा है, आ रहा है। और कैसी है, इसकी उपधा में न, अब कहेंगे न तो नहीं, ये वस्तुतः ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, न है, सबसे पहले ये न ही था। अब आप कहेंगे यहाँ कैसे हो गया, महर्षि पाणिनि के संधि सूत्रों से हो जाता है। देखिए कैसे हुआ, ये यहां देख लीजिएगा, ये ऐसा था, अ न च,
सबसे पहले यहां पर क्या है, नश्चा पदांत से जली से इसको क्या हो गया था, अनुस्वार। अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण से इसको फिर दोबारा अनुस्वार को क्या हो गया था, इया, ऐसा हुआ। नश्चा पदांत से झली और अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, ये सूत्र कहां पर है, 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय के त्रिपादी सूत्र है। अब यहां पर ये वाला सूत्र क्या, 6वें अध्याय में। जब 6वां अध्याय लगाने लगेंगे तो ये जो अनुस्वार और ये हुआ है, ये असिद्ध हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। क्या दिखेगा, ये सबसे पहले न था, न दिखे, इस सूत्र को क्या दिखेगा, न दिखेगा। तो वस्तुतः ये न है, तो उपदा में न मिल गया, लोम तत्पूर्व पदा, तो इस और कित प्रत्यय लोप प्रत्यलक्षण से कित प्रत्यय परे है ही, तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया। क्या हो गया बोलो, लोप। लोप हो गया तो ये क्या बन गया, प्र और अच। ध्यान देंगे, मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है। अब यहां पर अका सवर्ण है, दीर्घ, तो क्या बन गया, प्राच। ठीक है जी, प्राच हो गया। अब यहां स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, सु आ गया, ठीक है, सु आ गया। इसकी क्या है, स्वादि सर्वनाश को शुड नपुंसक से इसकी क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, सु की सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या हो गया, अंग के अधिकार में उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातो, ये क्या है, ये अब भी उगित माना जाएगा। ये उगित माने जो अंचु धातु थी, इसमें क्या है, इसकी उ की संज्ञा थी तो उदित है, ये उगित है, उकित है, उक प्रत्यार में आता है वो। तो उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु से क्या हो जाएगा, इसको नुम आगम हो जाएगा, है क्या होगा, उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु से इसको नुम हो जाएगा। नुम कहां पर होगा, मिदचोन्त्याद परह, तो प्रा और ये नुम और ये च और ये सा, नुम का न बचेगा, क्या स्थिति, प्रा न च स। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको इसको हलज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रकृता मल से इसका लोप हो गया। और फिर यहां पर न और च ऐसा बचा, ये प्रा प्रा न और ये च, प्रत्यलोप पे प्रत्यलक्षण लगा करके इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम। और यहां पर संयोगांत, तब हलोनंतरा संयोगा से न और च की क्या है, संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा है। संयोग संज्ञा होने से क्या, संयोगांतस्य लोपः पदांतस्य संयोगांतस्य लोपः होती, पद के अंत में जो संयोग का जो अंतिम वर्ण है उसका लोप हो जाता है, तो च का हो गया लोप, हो गया। क्या बच्चा बोलो, प्राण। अब ये पद है ही सुप्तिगंतम पदम से पद तो था ये। अब यहां पर लगेगा क्विन प्रत्यय से कुह, पहले आ गया है क्विन प्रत्यय से कुह, के क्विन प्रत्ययांत पदांत को क्या हो जाता है, कु कु कवर्ग आदेश हो जाता है। तो अब ये क्या है, क्विन प्रत्यांत भी है पदांत भी है, तो क्विन प्रत्यय से कुह से क्या हो जाएगा, इसको कु आदेश हो जाएगा। कु होने से क्या हो जाएगा, कवर्ग आदेश हो जाएगा। कवर्ग स्थानांतर तमा से पांचवें को पांचवा ही होगा, है न का न के स्थान में करेंगे कवर्ग का तो न होगा, न होगा स्थानांतर तमा से, तो क्या हो गया, न, तो क्या बन गया, प्रांग, ये बन गया, ध्यान रखेंगे। प्रांग बन गया। अब क्या करना है, ये प्रांग ऐसा बन गया, तो वही कहा, नुम उदचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम हो गया। संयोगांत से लोपा, संयोगांत जो हमने अच्छा का लोप कर दिया।
नस्य कुत्वेन न को क्या हो गया, क्विन प्रत्यय से कु से न हो गया कुत्वेन, तब प्राण। अब वो क्या करना है, अब हमारे पास में सीधा ये है, ध्यान रखेंगे, ये बन गया है हमारा पूरा प्राच, ये शब्द है प्रातिपदिक चकारांत प्राच। अब इसके रूप हमने रूप चलाया तो ये बन गया था। ये सूत्र क्या है, ये तो इसको बनाने में लगा था, ये वस्तु तो स्वादि के रूप चलाने में नहीं लगा, ये तो कृदंत बनाने के लिए लगा था, यहां पर दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर आगे इसमें क्या है देखिएगा, ये आउ आ गया, अब यहाँ पर नुम हो जाएगा, ये सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं, उगतचाम सर्वनाम स्थाने से नुम हो गया, यहाँ पर प्रा न बचा, इस न को क्या हो जाएगा, प्रा न और चा और ये आउ, नश्चा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो गया, क्या हो गया, अनुस्वार, अनुस्वार हो गया, और फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के क्या हो गया, यहाँ हो गया, क्या बन गया, मिला दिया प्रांचौ, बन गया प्रांचौ। बहुवचन में प्रांचाह, द्वितीय एक वचन प्रांचम अम, और प्रांचम प्रांचौ, आउट में प्रांचौ बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया इतना। अब आइएगा, इसका तो रूप आपको करा ही देते हैं आज। अब यहां पर ध्यान दें, अब हमारे पास में ये शब्द है प्राच और शस, शस का अस बचा, ध्यान रखें, इसके पहले तो इसकी क्या है, भाषंज्ञा, क्या है, भाषंज्ञा। अब ये यहां पर ये लगेगा 335, अच्छा 6 4 138, ये क्या कहता है, लुप्त नकारस्यांचतेर भस्याकारस्य लोपः, कहते हैं लुप्त नकारस्य अंचते, माने अंचु धातु का जो अंच है वो कैसा होना चाहिए, जिसका नकार का लोप हो गया है, नकार का लोप हो गया। तो यहां पर क्या है, अंचु धातु के नकार का लोप कर दिया था हमने पूर्व वाले सूत्र से, अन्यताम हलोपदाय किंगति से। तो ये कैसा अंच है, लुप्त नकार अंच है। तो कहते हैं उसको ऐसा लुप्त नकार अंश, और उसकी क्या होनी चाहिए, भसंज्ञा, इसके पहले तो इसकी भसंज्ञा है, भसंज्ञा है। तो अभी हमें ये कैसा दिखेगा, का समझने दीर्घ बाद में लगता है, वास्तव में ये अ च और ये अस ऐसा अलग अलग हो जाएगा, इसको लगाएंगे तो ये अलग अलग करके देखेंगे, अका समझने दीर्घ को हटा देंगे अभी, ठीक है। अब क्या है, इसको अच का भसंज्ञा का लोप हो जाता है, तो इसका अ का लोप हो गया, क्या हो गया, लोप हो गया। अब हमारे पास में स्थिति क्या हो गई, प्रा और ये चा और अस। अब आगे एक सूत्र और आ रहा है 336वां चौ, ये 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 138वां है। ये कहते हैं लुप्ताकार नकारेन चतौ परे पूर्वस्याणो दीर्घ, ध्यान दिए, कहते हैं लुप्त नकार वाले अंचते, क्या माने ऐसा अंश, हाँ लुप्त आकार नकार दोनों हैं, लुप्ताकार लुप्त आकार नकार माने ऐसा अंश जिसके नकार का भी लोप हो गया है और अ का भी लोप हो गया है। अब यहां पर ये अंश कैसा है, इसके नकार का भी लोप हो गया पहले, और इस सूत्र से आकार का भी लोप हो गया, ये ऐसी अंश है। इस अंश के परे रहते हैं, अंश धातु के इससे पूर्व में जो अण है, ये अण में आ गया, उसको दीर्घ हो जाता है, इसको दीर्घ हो गया, प्राच, क्या बन गया, प्राच, रुत्त विसर्ग होकर प्राच, ऐसे बनाएगी। जहां जहां इसकी क्या हो जाएगी, भसंज्ञा होगी, वहां पर यही सूत्र लगेंगे, और जहां पर भसंज्ञा नहीं होगी वहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब जैसे प्राचा बन गया, और तृतीया में क्या बनेगा, इसका टा आ जाएगा, भसंज्ञा हो जाएगी, तो प्राचा, ये बन गया।
अब उसमें द्विवचन में है, द्विवचन में हमारे पास शब्द क्या है, प्राच और भ्याम आ गया। मूल शब्द तो यही है। अब इसकी क्या है, स्वादि सर्वनाम स्थान है, इसके पहले इसकी क्या है, पद संज्ञा। पद संज्ञा पद के अधिकार में क्विन प्रत्यय कुहु, क्या क्विन प्रत्यय कुहु, तो क्विन प्रत्यय कु से इसको यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो क्विन प्रत्यय कु से यहां पर क्या हो गया, चा को क्या हो जाएगा, इसको कवर्ग आदेश हो गया, अच्छा तो स्थानांतरतमा से इसको का हो जाएगा, इसकी पद संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा, झलाम जशवंते से इसको का को क्या हो जाएगा, ग। तब प्राग भ्याम ऐसा रूप बनेगा, प्राग भ्याम, जहां जहां पद संज्ञा होता जाएगा ऐसे प्राग बन जाएगा, प्राग भ्याम प्राग भी, फिर प्राचे प्राग भ्याम प्राग भ्य, प्राचः प्राग भ्याम प्राग भ्य, प्राचः प्राचो, संज्ञा होगी, प्राचाम प्राची प्राचो, और सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, प्राक्षु, ये बनेगा, ध्यान देंगे, प्राक्षु। यहां पर वही क्विन प्रत्यय को लग गया तो क्या बनेगा, प्राक, और ये जो सु है सप्तमी का, इसको आदेश प्रत्यय से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राक्षु, ऐसा बन जाएगा। फिर ऐसे हे प्रांग, हे प्रांचौ, हे प्रांच, तो ये रूप आपके बन गए, प्राचा 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 प्राग्भ्याम। मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब अगली कक्षा में आगे इसी प्रकार के और हैं, अंश धातु के भी है, दूसरे उपसर्ग वाले, प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रतीचा, ये आगे की कक्षा में आपको मैं पढ़ाऊंगा यहां से, ठीक है। अब इतना आज की इसलिए कक्षा में इतने बहुत है, ठीक। अभ्यास करना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।